जरा अपने जीवन की कहानी के पन्ने पलटो, जरा अतीत में खोजबीन करो, खोदो। तुम पाओगे जो होना है वही होकर रहा है। तुम नाहक ही बीच में परेशान हो लिए, तुम्हारे बिना भी होकर रहता। तुम इतने परेशान न होते तो भी होकर रहता। हार हुई, तुम परेशान न होते तो भी हो जाती। होनी थी तो हो जाती। तुम परेशानी बचा सकते थे, हार नहीं बदल सकते थे। आदमी के हाथ में बस इतना है, परेशानी बचा ले, दुख बचा ले, पीड़ा बचा ले, संताप बचा ले। जो होना है होकर रहेगा, जो होना है होता ही रहा है। लेकिन हमारा मन इससे बगावत करना चाहता, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तभी हमें मजा आता, नशा आता, तभी लगता है मैं हूं। एक गीत कल मैं पढ़ रहा था, प्रार्थना करनी मुझे है और इसे स्वीकारना, संभव बनाना सरल उतना ही तुम्हें है। परमात्मा से प्रार्थना कर रहा भक्त, प्रार्थना करनी मुझे है और इसे स्वीकारना, संभव बनाना सरल उतना ही तुम्हें है। यही कि तुम जिस ओर आओ चलूं मैं भी, यह कि तुम जो राह थामो रहूं थामे हुए मैं भी, यह कि कदमों से तुम्हारे कदम अपना मैं मिलाए रहूं, यह कि तुम खींचो जिधर को खींचूं, जिससे तुम मुझे चाहो बचाना बचूं। यानी कुछ न देखूं, कुछ न सोचूं, कुछ न अपने से करूं, मुझसे यह न होगा। छूटने को विलग जाने, ठोकरे खाने, लुढ़कने गरज, अपने आप करने के लिए कुछ विकल्प चंचल आज मेरी चाह। प्रार्थना भी आदमी करता है कि प्रभु तू जैसा कराए वैसा ही हम करें, तेरी जैसी मर्जी वही पूरी हो। कहते हैं लोग उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन फिर भी कहीं भीतर अहंकार घोषणा करता है मुझसे न होगा। छूटने को विलग जाने, ठोकरे खाने, लुढ़कने गरज, अपने आप करने के लिए कुछ विकल चंचल आज मेरी चाह। अहंकार निरंतर कोशिश करता है कुछ अपने से करके दिखा दूं, करता होके दिखा दूं। ये करता होने की चाह समस्त नरक का आधार है, स्रोत है। तुम कितना ही करो, जो होना है वही होता है। कभी सफलता होती जरूर, कभी असफलता भी होती जरूर, लेकिन संयोग वसात न तो तुम सफलता अपने हाथ से ला सकते हो और न तुम विफलता अपने हाथ से ला सकते हो। तुम्हारी लाख चेष्टा करने पर भी कभी तुम विफल हो जाते हो और कभी निश्चेष्ट पड़े रहने पर भी सफल हो जाते हो। कभी इस पे तुमने देखा, आप भी बहुत बार बिना कुछ किए सफल हो जाएंगे तो भी भरोसा ना आएगा, तो भी ऐसा लगेगा संयोग होगा, हो गया होगा, संयोग वसात। लेकिन जीवन का सत्य यही है, जो होना है वही हो रहा है, जो होता है वही होता है। ऐसे सत्य को जानकर अगर पीछे सरक गए तो तुम्हारे जीवन में शांति के मेघ बरस जाएंगे। फिर अशांति कैसी, फिर सुख ही सुख है। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं है, ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक स्थित हूं। जो करने को आ पड़ता है, आ ही गया द्वार तो ठीक निपटा लेता हूं, बाकी न करने में कोई रस है, न करने का कोई आग्रह है। कृतम किमपि नैव स्यादिति संचित्य तत्वतः यदा यत् कर्तुमायाति तत् कृत्वा असे यथा सुखम। कृतम किमपि एव न आत्मकृतं स्यात्। नहीं, अपने किए कुछ नहीं होता, अपना किया कुछ भी नहीं। सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर है।
तुम अपने हस्ताक्षर हटा लो और तुमने नरक बनाना बंद कर दिया। तुम अपने हस्ताक्षर बड़े करते जाओ और तुम्हारा नरक उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। इति तत्वतः संचिन्त्य, ऐसा जानकर, ऐसा अनुभव करके, ऐसे तत्व का साक्षात करके, यदा यत कर्तुम आयाति तत्कृत्य, जो आ गया, जो सामने पड़ गया, आयाति तत्कृत्वा, उसे कर लेते हैं। इनकार भी नहीं है, आलस्य भी नहीं है, करने की कोई दौड़ भी नहीं है, करने का कोई पागलपन भी नहीं है। न तमस है न राजस है, वही सत्व का उदय है। तमस का अर्थ होता है आलस से पड़े, आग लग गई घर में तो भी पड़े। रजस का अर्थ होता है घर में अभी आग नहीं लगी, इंश्योरेंस कराने गए हैं, कुआं खोद रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि आग जब लगेगी तब थोड़ी इंतजाम कर पाओगे, सारा इंतजाम कर रहे हैं। आग लगे या न लगे इंतजाम में मरे जा रहे हैं। मकान तो बच जाएगा, इंतजाम करने वाला मर जाएगा इंतजाम करने में। सत्व का अर्थ है न रजस न तमस, दोनों का जहां संतुलन हो गया। घर में आग लग गई तो निकलेंगे, पानी भी लाएंगे, बुझाएंगे भी, जो आ पड़ा कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई चिंतना, आयोजना, कल्पना कुछ भी नहीं। जो वर्तमान दिखाएगा, करवाएगा, कर लेंगे। यथा सुखम आसे, इसलिए सुखपूर्वक स्थित हूं।